हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, नई कुंडली अध्ययन के लिए मेरे कमेंट बॉक्स में से आई है। ये मोहित की कुंडली है, 26 वर्षीय युवक की। आइए इस कुंडली का अध्ययन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मिथुन लगन की कुंडली है। मिथुन लगन का जो स्वामी होता है बुध होता है, जो कि धन भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ युति में। तो मिथुन लगन के जो बच्चे होते हैं बहुत ही कोमल स्वभाव के होते हैं और हंसना, घुलना मिलना जल्दी ही किसी के साथ भी कर लेते हैं। मिथुन लगन के जो बच्चे होते हैं और थोड़े जिद्दी होते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के भी हो सकते हैं। इन्हें गुस्सा भी जल्दी आता है और जल्दी ही बन भी जाते हैं। इस प्रकार से मिथुन के बच्चे होते हैं। और दूसरा, राजकुमार की तरह अपना जीवन व्यतीत करना पसंद होता है मिथुन लगन के बच्चों को। और अब देखिए, बुध का धन भाव में जाकर सूर्य के साथ युति में बैठना बहुत ही अच्छी स्थिति। यहाँ पर बुध आदित्य योग यहाँ पर बना हुआ है कुंडली में। जब भी सूर्य बुध की युति बन जाती है तब बुध आदित्य योग यहाँ पे कहलाता है। और वाणी बोलने में ऐसे बच्चे काफ़ी तेज तरार होते हैं, क्योंकि सूर्य बुध की युति यहाँ पर आ गए हैं। काफ़ी अपनी बात को जो है काफ़ी स्वतंत्रता पूर्वक दूसरों के सामने रखते हैं। इस प्रकार से जब भी वाणी, क्योंकि यहाँ से वाणी का विचार भी किया जाता है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से बोलने में बहुत ही चतुर और हर प्रकार से अपनी बात को पूरी तरह से स्वतंत्रता पूर्वक दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। जब भी इस प्रकार से वाणी भाव में सूर्य बुध की ज्योति बन जाती है तो बोलने की कला इनमें बहुत ही तीव्र होती है। और उनकी चंद्र राशि जो होती है धनु होती है। जहाँ पर चंद्रमा विराजमान होते हैं वो आपकी जहाँ पर चंद्रमा विराजमान होता है वो आपकी चंद्र राशि हो जाती है। तो इस प्रकार से आपकी राशि जो है धनु राशि है। और इस प्रकार वायु तत्वीय लगन और अग्नि तत्व राशि, इस प्रकार से जब भी वायु और अग्नि का संबंध बनता है तो काफ़ी ऊर्जा देने वाली स्थिति यहाँ पर हो जाती है। तो इस प्रकार बच्चे में क्रोध ज़्यादा रहने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है, क्योंकि वायु और अग्नि में दोनों ही तालमेल हो जाता है। तो इस प्रकार बच्चा जो है काफ़ी क्रोधी होने की यहाँ पे पूरी संभावना है। अब देखिए दूसरा, यहाँ गुरु अष्टम में विराजमान है और शनि 12वें भाव में। देखिए, गुरु की राशि में जो है शनि बैठे हुए हैं और शनि की राशि में गुरु में यहाँ पर परिवर्तन योग यहाँ पर बना हुआ है फ्रेंड्स। तो यहाँ गुरु और शनि ने आपस में अपनी राशि का परिवर्तन कर लिया है। देखिए 10वीं और 12वीं, इस प्रकार से ये 12वीं राशि जो होती है गुरु की होती है और 10वीं राशि होती है शनि की होती है। तो ये परिवर्तन योग यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे संबंध अष्टम से बन गया है तो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। ये इस प्रकार से परिवर्तन माइनस पॉइंट यहाँ पर हो गया। अगर ये योग यहाँ पे बना होता भाग्य भाव में तो बहुत ही लाभदायक और उन्नति देने वाला होता, लेकिन अष्टम से जब भी इस तरह से परिवर्तन योग बनता है तो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार से शनि जो हैं यहाँ कठिनाइयों को बढ़ाने वाले हो गए हैं, क्योंकि अष्टम से गुप्त रोग और गुप्त ही परेशानियों का विचार किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर शनि ने जो काफ़ी काम बुरी तरह से बच्चे के काम को बिगड़ा भी है फ्रेंड्स, क्योंकि शनि ने बच्चे को पैर का जो है गुप्त रोग यहाँ पर दिया हुआ है। बच्चे को पैर की काफ़ी परेशानी है, यहाँ तक कि डॉक्टरों ने पैर को काटने तक की बात बोल दी थी। लेकिन यहाँ इस प्रकार से यहाँ प्लस पॉइंट इस प्रकार बन गया, क्योंकि ये यहाँ गुरु बैठे हैं तो गुरु जो है नुकसान ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। गुरु की ये खासियत होती है, अच्छा ग्रह माना जाता है कुंडली में, शुभ ग्रह होता है गुरु, बहुत ही अति शुभ ग्रह माना जाता है। जो नुकसान कोई दूसरा ग्रह पाप ग्रह 100% कर देता है नुकसान, तो वहाँ गुरु जो है 50% वहाँ पर आपको बचाव कर लेते हैं। तो इस प्रकार पैर जो है कटने की नौबत तक भी आ गई थी, डॉक्टरों ने पैर काटने तक की नौबत को बोल दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं समाधान हो गया है कि पैर जो है इस बच गया है बच्चे का। तो इस प्रकार गुरु ने यहाँ पे पूरा बचाव अपना किया है। तो इस प्रकार ये यहाँ से अष्टम से जो भी परिवर्तन योग बनता है तो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, मंगल शनि की युति जो है आमने सामने बनी हुई है। 10वें भाव में शनि और यहाँ 4th घर में मंगल, यहाँ माँ का घर माना जाता है। तो ये मंगल और शनि का जब भी आमने सामने दृष्टि संबंध बनता है काफ़ी भयानक होता है, विस्फोटक माना जाता है ज्योतिष में। और देखिए यहाँ पे पैर की समस्या जो अभी अभी मैंने बताई है यहाँ से बनी भी
हुई है विस्फोटक स्थिति मंगल और शनि का दृष्टि संबंध से बच्चे की जो पैर की परेशानी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। दूसरा, माँ के घर पर दृष्टि संबंध और पिता का यहाँ से विचार किया जाता है तो परिवार में कहीं ना कहीं कलहपूर्ण स्थिति बिल्कुल ही परिवार में बनी रहती होगी और माता पिता के संबंधों में भी बिल्कुल ही तनावपूर्ण स्थिति यहाँ पर मंगल और शनि की दृष्टि से बना हुआ है। लेकिन मंगल जब भी यहाँ पे होते हैं तो भवन भूमि वाहन का सुख यहाँ पर मंगल दे देते हैं, लेकिन घर में कलहपूर्ण स्थिति यहाँ पर मंगल दे देते हैं। घर का माहौल जो है बिल्कुल ही खराब होता है जब भी मंगल यहाँ पर बैठते हैं। बाकी सुख सुविधाएं तो मंगल यहाँ पर देते हैं, भूमि के कारक होते हैं, लेकिन घर का कलह जो है काफ़ी तनावपूर्ण हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ चंद्रमा किमिंद्रमी योग से ग्रसित हैं, कोई भी ग्रह चंद्रमा के पास नहीं है और दूसरा अकेले बैठे हुए हैं और दूसरा शनि भी केंद्र में है। तो कहीं ना कहीं बच्चे की जो शनि की जो 10वीं दृष्टि है चंद्रमा पर पड़ेगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो शनि की दृष्टि चंद्रमा पर 10वीं दृष्टि पड़ेगी, जो कि मानसिक शांति भंग रहने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। जब भी शनि की दृष्टि संबंध चंद्रमा से बनता है तो ये विष योग बन जाता है और मन की शांति जो है भंग हो जाती है पूरी तरह से। बहुत ही बुरे और नकारात्मक ख्याल इस प्रकार से आते हैं मन में। जब भी शनि और चंद्रमा का इस प्रकार दृष्टि संबंध बनता है मन में बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है, बिना मतलब ही मन में भय और डर की चिंता इस प्रकार शनि बढ़ा देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, 7वां घर यहाँ से पंचम भाव होता है कुंडली का, 7वीं राशि बनी हुई है शुक्र की और शुक्र जो है यहाँ राहु के साथ युति में आ गए हैं। तो बच्चे जो शिक्षा का कारक ग्रह होता है शुक्र होता है फ्रेंड्स, और शुक्र के साथ राहु युति में आ गए हैं तो शिक्षा भी अच्छी नहीं हो पाई है बच्चे की। 10th क्लास ही मुश्किल से कर पाया है बच्चा, क्योंकि शुक्र जो है राहु के साथ युति में आ गए हैं। और मैंने बोला है जब भी राहु का संबंध शिक्षा से कहीं भी बनता है किसी भी प्रकार से तो बच्चा जो है भ्रामक स्थिति का शिकार हो जाता है। मन में तरह तरह की भ्रांतियाँ होती हैं, मन पर कंट्रोल राहु नहीं कर पाते हैं और शिक्षा में जो है बच्चे का मन ही नहीं लग पाता है। इस प्रकार से शिक्षा बच्चे की अच्छी नहीं हो पाई है, क्योंकि जो पढ़ाई का कारक ग्रह है शुक्र वो राहु की चपेट में यहाँ पर आ गए हैं। तो इस प्रकार से शुक्र जो है पुरुष की कुंडली में वीर्य का कारक माना जाता है और राहु का इस प्रकार से राहु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वैसा ही स्वरूप बना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं विपरीत के प्रति आकर्षण भी बहुत ज़्यादा यहाँ होने की संभावना है, जिससे मन भटकने की स्थिति में पढ़ाई पर ध्यान बच्चे ने बिल्कुल ही नहीं दिया होगा। दूसरा, ये पराक्रम में युति बनी हुई है, सूर्य यहाँ का कारक होता है, आत्मा का कारक भी होता है। कहीं ना कहीं बच्चे की पढ़ाई जो है मानसिक डिस्टर्ब हो गई राहु की वजह से, और बच्चा जो है पढ़ाई भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाया है। और कहीं ना कहीं चारित्रिक कमी शुक्र राहु की युति से आ जाती है। और दूसरा, भोग विलासिता के प्रति व्यक्ति जो है काफ़ी अग्रसर रहता है कि शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति भी व्यक्ति काफ़ी भौतिक सुविधाओं के पीछे भी इस प्रकार व्यक्ति काफ़ी भागता है। जिस प्रकार लग्जरियस लाइफ जीने के लिए या अपने आप की मन की संतुष्टि करने के लिए कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, इस प्रकार ये युति जो है सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए बहुत ही इस प्रकार व्यक्ति को प्रोत्साहित करती है। तो कहीं ना कहीं बच्चे का जो है दिनचर्या भी काफ़ी अच्छी रहने की संभावना यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि शुक्र और राहु की युति बन गई है। तो कहीं ना कहीं भौतिकता के पीछे बच्चा ज़्यादा भागने वाला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी इस बच्चे का जो है जनवरी में विवाह भी है, तो विवाह के बारे में देख लेते हैं। देखिए, जब भी विवाह का संबंध कैसे बनता है, गुरु जब इस वक्त जो है इस समय में वर्तमान में गुरु 12वीं राशि में चल रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे 12वीं राशि है तो यहाँ पे गुरु का गोचर जो है चल रहा है, गोचर में गुरु यहाँ पर चल रहे हैं। तो यहाँ से जो है गुरु की यहाँ पे देखिए गुरु मान लीजिए गोचर में यहाँ पे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो गुरु की गोचर के हिसाब से 7वीं दृष्टि माँ के घर पे पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं मांगलिक कृत्य गुरु करवाते हैं। जब भी गोचर में दृष्टि का संबंध बनता है तो विवाह की स्थिति जो है लागू हो जाती है। तो इस बच्चे का विवाह भी जनवरी में है, क्योंकि गोचर के हिसाब से गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ माँ के घर पर पड़ी हुई है। तो बच्चे का अब जनवरी में विवाह भी है। तो इस प्रकार से
गुरु का दृष्टि संबंध देखा जाता है गोचर के हिसाब से। दूसरा देखिए, गुरु जो है अष्टम में है, लेकिन पुरुष की कुंडली में गुरु का ज़्यादा रोल नहीं होता है। लड़की के अगर कुंडली हो तो गुरु को काफ़ी महत्व दिया जाता है विवाह के लिए। बाकी यहाँ पर चंद्रमा जो है अकेले हैं। और मंगल की देखिए फ्रेंड्स, ये बच्चा मांगलिक भी है, 4th घर में मंगल है तो मांगलिक है, पूर्णतः मांगलिक है। और मंगल की चौथी दृष्टि पत्नी के घर पर पड़ेगी, 1 2 3 4, तो मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी मंगल पर। और दूसरा शनि की भी 10वीं दृष्टि यहाँ पर पत्नी के घर पर है। तो कहीं ना कहीं विवाह में मतभेद परेशानी रहने की पूरी संभावना यहाँ पर है कि मतभेद और परेशानी की संभावना बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से कुंडली का अध्ययन हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कुंडली अध्ययन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कुंडली को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।